19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब भारत के भीतर ब्रिटिश हुकूमत अपनी जड़ें पूरी तरह मजबूत कर चुकी थी, तब पश्चिमी भारत का बॉम्बे प्रेसिडेंसी इलाका एक अत्यंत कड़े प्रशासनिक और सामाजिक पहरे के दौर से गुजर रहा था। उस दौर में धर्म, संप्रदाय और सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि सीधे सरकारी रिकॉर्ड और पुलिस खुफिया फाइलों का हिस्सा बनती थी। ऐसे दौर में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की कोपरगांव तहसील के एक छोटे से धूल धूसरित गांव शिरडी में एक अनजान फकीर का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। आज के इस दौर में सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर यह दावा बार बार उठाया जाता है कि क्या उस दौर में शिरडी की उस पुरानी मस्जिद के भीतर हिंदू श्रद्धालुओं को गुपचुप तरीके से इस्लाम में धर्मांतरित किया जा रहा था? क्या उस फकीरी जीवन के पीछे कोई छिपा हुआ संगठित एजेंडा था? इस सवाल का उत्तर किसी आधुनिक बहस में नहीं, बल्कि 1858 से 1918 तक के 60 वर्षों के वास्तविक ऐतिहासिक दस्तावेजों, समकालीन संस्मरणों और उस समय घटी एक एक घटना के भीतर छिपा हुआ है। उस कालखंड के प्रशासनिक ढांचे को समझना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश प्रशासन हर उस गतिविधि पर पैनी नजर रखता था जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने या सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका हो। उस समय अहमदनगर जिले में ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे धर्म परिवर्तन कार्यक्रम और उनके विरोध में स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज द्वारा चलाए जा रहे शुद्धि आंदोलन को लेकर सामाजिक संवेदनशीलता चरम पर थी। ब्रिटिश सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और स्थानीय तहसील कार्यालय हर धार्मिक जमावड़े की साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करते थे। यदि शिरडी जैसी जगह पर किसी फकीर ने किसी एक भी हिंदू का जबरन, प्रलोभन देकर या गुप्त रूप से कलमा पढ़वाकर धर्म परिवर्तन कराया होता तो उस दौर के रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज में भारी विद्रोह खड़ा हो जाता और वो मामला सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट या प्रेसिडेंसी के गजेटियर्स में दर्ज होता। परंतु 1858 से 1918 तक के 60 वर्षों के पूरे सरकारी, अदालती और पुलिस अभिलेखों में साईं बाबा के खिलाफ धर्मांतरण से जुड़ी एक भी प्राथमिकी, शिकायत या खुफिया रिपोर्ट दर्ज नहीं है। अब उस दौर के सामाजिक परिवेश और उन लोगों की पृष्ठभूमि को देखिए जो शिरडी में बाबा के सबसे करीबी बनकर रहे। शिरडी के दरबार में केवल सीधे सादे ग्रामीण ही नहीं आते थे, बल्कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र के शीर्ष बुद्धिजीवी, कानून के प्रकांड ज्ञाता और कट्टर सनातनी ब्राह्मण वहां महीनों तक निवास करते थे। इनमें सबसे प्रमुख थे नाना साहेब चांदोरकर, जो ब्रिटिश सरकार में एक उच्च पदस्थ डिप्टी कलेक्टर थे और शास्त्रों के गहरे जानकार थे। दूसरे थे काका साहेब दीक्षित, जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और बॉम्बे हाईकोर्ट के जाने माने बैरिस्टर थे। तीसरे थे दादा साहेब खापर्डे, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अत्यंत करीबी सहयोगी, स्वतंत्रता सेनानी और अमरावती के दिग्गज वकील थे। ये सभी लोग कानून की बारीकियों और समाज के नियमों को बहुत गहराई से समझते थे। यदि बाबा के आचरण में धर्म परिवर्तन की रत्ती भर भी बू आती तो ये कानूनविद और सनातनी विद्वान कभी उस मस्जिद की चौखट पर नहीं बैठते। श्री साईं सच्चरित्र में दर्ज पहली प्रामाणिक घटना उस हिंदू भक्त की है जो मस्जिद के वातावरण से अत्यधिक सम्मोहित होकर अपनी मूल धार्मिक पहचान को बदलने की भूल कर बैठा था। एक बार एक हिंदू युवक जो बाबा के प्रति अत्यधिक भावुक था, उसने सोचा कि फकीर को प्रसन्न करने के लिए वो अपनी हिंदू वेशभूषा त्याग कर इस्लामी तौर तरीके अपना ले। उसने अपनी धोती उतारकर लुंगी और कुर्ता पहन लिया, सिर पर साफा बांधा और दाढ़ी बढ़ाकर मस्जिद के रंगढ़ंग में ढलने का प्रयास करने लगा। वो जैसे ही द्वारका माई की सीढ़ियों पर चढ़ा, बाबा ने उसे दूर से ही देख लिया। बाबा का चेहरा एकदम गंभीर और क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपनी सटक लकड़ी जोर से फर्श पर पटकी और गरजते हुए कहा, ये क्या स्वांग रचा रखा है? तुम जिस कुल, जिस परंपरा और जिस सनातन धर्म में जन्मे हो, क्या तुम्हें उसकी मर्यादा पर लज्जा आती है? किसी दूसरे का चोला ओढ़ने से कोई ईश्वर के करीब नहीं पहुंच जाता। बाबा ने उस युवक को उसी क्षण अपनी मूल वेशभूषा में लौटने
अपने घर जाने और अपने कुलदेवता की विधिवत पूजा और संध्या वंदन का नियम कभी न तोड़ने का कड़ा आदेश दिया। दूसरी घटना नासिक के एक प्रकांड और कट्टर सनातनी विद्वान मेघा शास्त्री की है। जब मेघा शास्त्री पहली बार नाना साहेब चांदोरकर के आग्रह पर शिरडी पहुंचे तो उन्हें यह जानकर गहरा धक्का लगा कि जिस संत के दर्शन के लिए वे आए हैं वो एक पुरानी मस्जिद में रहता है और एक फकीर है। मेघा शास्त्री का मन संकोच और जातिगत निष्ठा से भर गया और उन्होंने मस्जिद के भीतर कदम रखने से साफ इनकार कर दिया। जब ये बात बाबा तक पहुंची तो बाबा ने उन्हें कभी अपने पास बुलाकर कोई इस्लामी उपदेश नहीं दिया और न ही अपनी मस्जिद में आने का दबाव बनाया। बाबा ने मेघा शास्त्री से स्पष्ट कहा, तुम शिव के अनन्य उपासक हो, तुम्हारा धर्म त्र्यंबकेश्वर और महादेव की उपासना में है। जाओ और खंडोबा मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। बाबा ने मेघा शास्त्री को श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम और संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी का नियमित पाठ करने का निर्देश दिया। जब तक मेघा शास्त्री शिरडी में रहे बाबा ने उनसे केवल और केवल वैदिक मंत्रों और सनातनी ग्रंथों के आधार पर ही साधना करवाई। तीसरी घटना काका साहेब दीक्षित से जुड़ी है। जब काका साहेब दीक्षित अपने वकालत के जीवन के तनाव से परेशान होकर शिरडी आए और साधना में गहरा उतरना चाहते थे तो उन्होंने बाबा से मार्गदर्शन मांगा। बाबा ने उन्हें किसी नई गुप्त पद्धति की दीक्षा नहीं दी, बल्कि उन्हें महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण और महर्षि वशिष्ठ द्वारा भगवान राम को दिए गए योगवाशिष्ठ का प्रतिदिन नियम पूर्वक पारायण करने का आदेश दिया। बाबा स्वयं मस्जिद में बैठकर काका साहेब दीक्षित से उन संस्कृत श्लोकों का अर्थ सुनते थे और उन्हें समझाते थे कि भगवान श्री राम का जीवन किस प्रकार मर्यादा, त्याग और निष्काम कर्म का सर्वोच्च उदाहरण है। चौथी घटना मुस्लिम श्रद्धालुओं के साथ बाबा के व्यवहार को उजागर करती है। जब शिरडी में अब्दुल बाबा, बड़े बाबा या खानदेश से आए अन्य मुस्लिम फकीर रहते थे तो बाबा उनके साथ भी कोई ढिलाई नहीं बरतते थे। बाबा उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि यदि तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी होगी, रमजान के महीने में रोजे रखने होंगे और कुरान की आयतों के अनुसार जीवन में सच और परोपकार का पालन करना होगा। वे मस्जिद में कुरान की सूरहों की चर्चा करवाते थे और नियमित रूप से फातिहा दिलवाते थे। बाबा का यह स्पष्ट नियम था कि जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्मा है वो उसी धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का पूरी निष्ठा से पालन करे। पांचवी घटना 1897 और 1912 के उस ऐतिहासिक पर्व की है जिसने शिरडी के इतिहास को हमेशा के लिए एक नई दिशा दी। 1897 में स्थानीय ग्रामीणों ने मस्जिद के बाहर उर्स का मेला शुरू किया जो सूफी परंपरा का हिस्सा था। परंतु 1912 में जब हिंदू भक्तों ने बाबा के सामने प्रस्ताव रखा कि वे उसी दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी मनाना चाहते हैं तो बाबा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी पूरी अनुमति दी। उस दिन मस्जिद के ऊपर संदल का लेप भी चढ़ाया गया और उसी प्रांगण में भगवान श्री राम के पालने का उत्सव मनाकर श्री राम जय जय राम का संकीर्तन भी गूंजा। बाबा ने दोनों समुदायों को एक साथ बैठकर बिना किसी विवाद के अपने अपने आराध्य का सम्मान करने की सीख दी। छठा और सबसे गंभीर सवाल ये उठता है कि यदि इतिहास में धर्मांतरण की कोई घटना नहीं थी तो फिर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ये विवाद इतना उग्र क्यों हो गया? इसका मूल कारण बाबा के महाप्रयाण के दशकों बाद शुरू हुआ अत्यधिक बाजारीकरण और अनियंत्रित समन्वयवाद था। 1970 और 1980 के दशक के बाद जब व्यावसायिक ट्रस्टों और फिल्मों ने एक विरक्त सूफी फकीर की मजार को हिंदू देवी देवताओं के बराबर गर्भगृह में स्थापित करना शुरू किया और सबका मालिक एक का उपयोग करके हिंदू मंदिरों में मजार संस्कृति को बढ़ावा दिया तो सनातन समाज के जागरूक वर्ग में इसके प्रति स्वाभाविक रोष पैदा हुआ। इस वैचारिक विरोध के चलते कई लोगों ने ये मान लिया कि शायद बाबा के समय से ही कोई गुप्त धर्मांतरण चल रहा था। परंतु ऐतिहासिक दस्तावेज ये सिद्ध करते हैं
कि ये सारा विवाद बाबा के जाने के बाद आधुनिक संस्थाओं और व्यापारिक तंत्र की उपज है। बाबा का वास्तविक जीवन दर्शन किसी भी प्रकार के संकीर्ण मजहबी रूपांतरण से कोसों दूर था। वे उस वैराग्य और आंतरिक चेतना में स्थित थे जहां बाहरी नाम और संप्रदाय गौण हो जाते हैं। उनके लिए हर धर्म परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन था। उन्होंने जीवन भर यही सिखाया कि धर्म बदलने से आत्मा का उद्धार नहीं होता, बल्कि मन के विकारों, क्रोध, लोभ, अहंकार और छल को त्यागने से ही वास्तविक शांति मिलती है। उन्होंने न तो कभी किसी हिंदू को मुस्लिम बनाया और न ही किसी मुस्लिम को हिंदू। उन्होंने केवल हर व्यक्ति को उसके अपने धर्म के प्रति निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ बने रहने का मार्ग दिखाया। इतिहास के इन सभी पन्नों, ब्रिटिश कालीन गजेटियर्स और समकालीन साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मांतरण का कोई भी गुप्त षड्यंत्र कभी था ही नहीं। बाबा ने हमेशा हर धर्म की मर्यादा का सम्मान किया और सबको अपने मूल मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन सनसनीखेज अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि तत्कालीन ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों की कसौटी पर ही किया जाना चाहिए।